नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के एक बयान की। श्री सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और वे 29 सितंबर 23 को राजद की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की एक बैठक में मुजफ्फरपुर में भाग ले रहे। उस भाषण के दरमियान चूँकि बहुत बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं उपस्थित थीं, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल जो अभी पारित हुआ है, अब तो कानून भी बन गया चूँकि महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर हस्ताक्षर हो गया है, उसके विषय में चर्चा। उस चर्चा के दरमियान उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि जो कमज़ोर वर्ग की महिला, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि इस महिला आरक्षण बिल में यदि पिछड़े वर्ग को भागीदारी नहीं मिली तो पिछड़े वर्ग की, कमज़ोर वर्ग की महिलाएं आ नहीं पाएंगी चुनाव जीतकर। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण पेश किया तो खासकर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम इसे एक इशू बना लिया। मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप याद कीजिए वर्ष 1997 को, 1998 को, 1999 को जब यह बिल आया था तो क्या उस वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की महिलाओं के भागीदारी का सवाल यहाँ नहीं उठा था। खासकर 2010 की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि राज्यसभा में जब 8 मार्च को 2010 को ये बिल पेश हुआ था तो कितना भयंकर विरोध हुआ था। 7 सांसदों को बाद में सस्पेंड भी किया गया था। उस बिल की प्रतियां फाड़ कर उछाल दी गई थी और उस वक्त 2010 में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल हुआ करती थी। श्री शरद यादव जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसका तीखा विरोध किया था और तीनों ने अपने अपने तरह से बातें रखी थी। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि 90% जनता की भावनाओं के विरुद्ध है और इसे हर हालत में रोकने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा में तो तत्कालीन यूपीए सरकार उसे पारित कराने में सफल हो गई, लेकिन जब लोकसभा में आया था तो डिबेट में स्थिति जो बनी उसमें लालू जी ने कहा कि 90% लोगों की भावनाओं के विरुद्ध है और इसे हर संभव ये रोकने का प्रयास करेंगे जब तक इसमें सब कोटा नहीं होता है, दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये समाज की सच्चाई है और ऐसी सच्चाई है जिसमें कि अगर इसमें सब कोटा नहीं दिया गया तो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं चुनकर नहीं आएंगी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। और श्री शरद यादव जी ने तो पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ठीक है, आप संख्या बल के आधार पर इसे पारित कराने के लिए रखे हैं, लेकिन सुकरात भी अकेला था और वो जहर खाकर मर गया। एक तरह से उन्होंने यही कहा कि अगर मैं अकेला भी रहूँगा तब भी मैं इसका विरोध करूँगा। उन्होंने कहा था कि जाति प्रथा भारत का शाश्वत सत्य है और शूद्र अति शूद्र की जो स्थिति है इस देश में वो सबको पता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम इस सदन में लाना चाहते हैं कमज़ोर वर्ग के लोगों को इस आरक्षण में सब कोटा के माध्यम से, और अंततः यूपीए सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था और उस विधेयक को वापस लेना पड़ा था। आज परिस्थितियां जरूर बदल गई हैं और इस बदली हुई परिस्थिति में लगभग सभी दलों ने AIMIM को छोड़कर समर्थन किया है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन विरोध के स्वर जागृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता सुश्री उमा भारती जी ने विरोध किया है। अपना दल की नेता जो केंद्र में मंत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इसमें पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसमें अत्यंत पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए और हम सभी लोग जानते हैं कि पिछड़ों में अल्पसंख्यकों की भी बहुत सी जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें शामिल हैं
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी जो पहले से उनका रिजर्वेशन है 15 और 10% वाला, उस शेयर में ही उनको आरक्षण दिया गया है इसमें। तो श्री सिद्दीकी साहब ने सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से, चूंकि जो समर्थक वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ये पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यकों की महिलाएं हैं, उनको समझने में चूंकि दिक्कत है, इसलिए श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने एक उदाहरण के तौर पर यह बात कही थी। उनकी भावना किसी को आहत करने की नहीं थी, ठेस पहुंचाने की नहीं थी। और इस बात को जब उन्होंने ये देखा कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया है, ये कहते हुए कि यदि किसी की भावना इससे आहत हुई है, चूंकि मैंने उदाहरण के तौर पर कमजोर महिलाओं को समझाने के लिए कहा था, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ पर पुनः कहना चाहूँगा कि यदि महिला रिजर्वेशन में SC, ST, EBC, BC और माइनॉरिटीज को सब कोटा नहीं मिलता है, तो विगत दिनों में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी ने वीरांगना फूलन देवी को लोकसभा का सदस्य बनाने का उदाहरण पेश किया, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को लोकसभा का सदस्य बनाकर उदाहरण पेश किया। अगर आरक्षण हो जाएगा पिछड़े वर्गों का और अन्य कमजोर वर्गों का, तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं ग्रामीण परिवेश की हैं वो चुनकर बहुत बड़ी संख्या में आएंगी। अन्यथा हम इस देश की सच्चाई को जानते हैं, यहाँ की जातिवाद की सच्चाई को जानते हैं। उच्च जाति में ही महिलाएं आज भी बहुत आगे हैं, वे संभ्रांत हैं, वे राजनीति में भी आगे हैं, वो मीडिया में भी आगे हैं। निश्चित तौर पर उनको चुनावी फायदा ज़्यादा मिलेगा और इन तरह के सामान्य सीट पर जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं, उनको चुनाव लड़ने में भी काफ़ी कठिनाई होगी। और वो जो 181 सीट है महिलाओं का जो आरक्षण लोकसभा में होना है और विधानसभा में लगभग 1300 से ऊपर सीट, तो ये आप जान लीजिए कि इस महिला आरक्षण में SC, ST की जो रेशियो है उतनी महिलाएं तो चुनकर आएंगी, उसके अतिरिक्त SC, ST से और कोई महिला चुनकर आना बहुत कठिन है। जब पुरुष नहीं जीत पाते हैं तो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं और अल्पसंख्यक की महिलाओं का न तो पार्टियां हिम्मत जुटा पाती हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए, और न वो उतनी आगे बढ़ी हुई हैं, उतनी हिम्मती हैं कि वो चुनाव लड़ पाएंगी। इसलिए इस देश के हित में, इस सामाजिक न्याय के हित में, समाजवाद के हित में यह आवश्यक है कि जो 33% आरक्षण लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए जो कानून बना है, जबकि ये इसे लागू होना है हर हाल में, इसमें लगभग 10 वर्ष का समय लगेगा। 2029 के चुनाव तक भी लागू होना मुझे नहीं लगता ये अभी के समय में। इसलिए ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि अभी विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित सिर्फ इसलिए कराया गया है कि सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, कुछ महीने बाकी हैं। इसीलिए इस इशू को एक महत्वपूर्ण इशू के रूप में लाया जाए। लेकिन इस देश की जनता जागृत भी है और खासकर जो कमजोर वर्ग है वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, और इसीलिए कास्ट सेंसस का डिमांड जो विपक्षी अलायंस है उसने किया है। और मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसमें एक मेन इशू होगा। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध है कि जो 2021 का सेंसस पेंडिंग है उसमें कास्ट सेंसस कर ही लिया जाए, और 33% जो महिला का आरक्षण है उसमें अल्पसंख्यक सहित जो उसमें इंक्लूडेड है कमजोर जातियां पिछड़े वर्ग में, उनको तो आरक्षण के लिए सब कोटा की व्यवस्था अवश्य किया जाए, यही देश के हित में है। और जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं श्री सिद्दीकी साहब के इस बयान पर, जो उन्होंने एक्चुअली एग्जाम्पल देने के तौर पर दिया था, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पार्टी के माननीय सांसद श्री रमेश विधुरी साहब से अनुरोध कीजिए कि 21 सितंबर को जो उन्होंने दृश्य प्रस्तुत किया लोकसभा में, यह लोकसभा के लिए कितनी अजीब चीज है। यह जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया उन्हें तो स्पष्ट रूप से गाली ही कही जाएगी, असंसदीय तो छोड़िए। तो क्या उनसे आप अनुरोध करेंगे
कि वे भी अपनी बात को लेकर खेद प्रकट करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय